जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हशिमारा में तैनात की जाएगी। चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब हशिमारा मेन ऑपरेटिंग बेस अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा और माना जा रहा है कि फ्रांस से अगली राफेल लड़ाकू विमानों की खेप हशिमारा में ही तैनात की जाएगी। हशिमारा में राफेल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन 101 को यहां पे फाल्कन्स के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगले महीने यानी अप्रैल तक भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की अगली खेप मिलने जा रही है। इस खेप में तकरीबन आधा दर्जन यानी 6 तकरीबन फाइटर जेट्स होंगे जो यहां पर आएंगे और इनकी तैनाती की जाएगी। एक खास बात जो आपको बता दें कि भारत को फ्रांस से अब तक 11 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। ये सभी 11 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में तैनात किए गए हैं। अंबाला पर तैनात एरो स्क्वाड्रन में जो पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर भी इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो गश्त कर रहे हैं और दोनों मोर्चों पर तैयारी के लिए इनकी तैयारियों की समीक्षा भी इंडियन एयरफोर्स कर रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि एलएसी में जब से तनाव बढ़ा है तो राफेल जेट की जो आवागमन है वहाँ पर वो बढ़ी है। अब क्योंकि भारत ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि किसी प्रकार का जो यहाँ पे मिस एडवेंचर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए जितने भी फॉरवर्ड बेसेस हैं वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही है। लेकिन अगर हम हाशिमारा की बात करें तो हाशिमारा में तैनात राफेल फाइटर जेट की जिम्मेदारी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से सटी एलएसी की होगी। हाशिमारा बेस से उसी विवादित डोकलाम इलाके के बेहद वहाँ पे करीब है जहां 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 75 दिन लंबा टकराव हुआ था। हालांकि अभी तक हाशिमारा बेस पर राफेल के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए रनवे के बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है और शायद ये की भी नहीं जाएगी क्योंकि इस तरह की चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। गौरतलब है कि अंबाला में राफेल की स्क्वाड्रन तैनात करने पर करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यहाँ तक कि पिछले साल सितंबर में अंबाला में राफेल को वायुसेना में शामिल करने वाले कार्यक्रम में तकरीबन 42 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत 36 जो राफेल लड़ाकू विमान हैं उनका सौदा किया था और इनमें से जो 11 फाइटर जेट हैं अब भारत को मिल चुके हैं। और रिसेंट टाइम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो फ्रांस ने एक बार फिर से भारत को 36 एडिशनल राफेल जेट का ऑफर किया है। खास बात यह है कि भारत इस समय जो राफेल जेट यूज़ कर रहा है वो F3R स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन अब फ्रांस ने भारत को जो पेशकश की है वो F4 स्टैंडर्ड के राफेल जेट हैं। बेसिकली F4 स्टैंडर्ड के राफेल जेट भारत की ज़रूरत के हिसाब से ही कस्टमाइज़ किए जाएंगे, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना में जो राफेल जेट यूज़ किए जा रहे हैं वो फ्रेंच राफेल जेट से अलग हैं, क्योंकि इनमें जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो कस्टमाइजेशंस हैं वो इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग की गई हैं। और ऐसा माना जाता है कि फ्रांस ने 70% टेक ट्रांसफ़र के साथ राफेल F4 का ऑफ़र किया है, क्योंकि आपको पता है कि MMRC 2.0 को लेकर के चहलकदमी 2021 एरो इंडिया से शुरू हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि 114 फाइटर जेट खरीदने के चक्कर में भारत का बजट काफ़ी प्रभावित हो सकता है और इसी बजट को बनाए रखने के लिए इसको ध्यान में रख कर के शायद अब MMRC 2.0 कैंसिल भी हो जाए और भारत एडिशनल फाइटर जेट के लिए जा सकता है। भारत के पास ऑप्शन के तौर पर इस समय F-15EX, MiG-35 और राफेल जैसे जेट हैं जो प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। बात करें किसी दूसरे जेट की तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि भारत ने F-15EX को भी सिलेक्ट किया तो इसके लिए हमें नए सिरे से तकरीबन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेपन्स तक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन राफेल के लिए सब कुछ बना बनाया तैयार है। तो अब अगर हम सेंस की बात करें या अगर हम पुख्ता रिपोर्ट की बात करें या कॉमन सेंस से अगर आप सोचें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि अब राफेल के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है तो ऐसे में शायद भारत एडिशनल राफेल जेट की तरफ जा सकता है। लेकिन क्या होगा ये आने वाले 1 से 1.5 साल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी राफेल जेट्स को लेकर के है। दोस्तों, राफेल जेट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई। राफेल के पहले स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का यह ट्रांसफर शिलोंग स्थित पूर्वी एयर कमांड के हेडक्वार्टर में किया गया है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की जगह ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया राफेल के अंबाला एयरबेस पर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी होंगे। सोर्सेज ने बताया कि
कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह अपनी नई तैनाती के दौरान राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती का कामकाज संभाल सकते हैं। हालांकि एयरफोर्स के इस कदम से फोर्स के भीतर ही कई तरह की सुगबुगाहट हो रही है। इस बारे में एयरफोर्स के एक अधिकारी ने ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के तबादले को सामान्य तबादला करार दिया। एयरफोर्स के एक और अधिकारी ने कहा कि ये काफ़ी असामान्य स्थिति है कि किसी भी नए जेट के एक फाइटर स्क्वाड्रन के सीईओ का 6 से 7 महीने में अचानक ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो भी तब जबकि वह स्क्वाड्रन राफेल जेट का हो। अभी इस स्क्वाड्रन में 18 में से 11 विमान ही शामिल हुए हैं। भारतीय वायुसेना अप्रैल के मध्य में राफेल लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती के लिए तैयार है और ये स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा, जैसे हमने आपको बताया, वहाँ पर मुस्तैद होगी। आधिकारिक सोर्सेज ने ये बताया कि ये जानकारी जो अभी आई है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल पोर्टल से आई है और क्योंकि अभी हरियाणा के अंबाला में एक स्क्वाड्रन पहले से कार्यरत है तो दूसरे की जो जानकारी है वो अभी इंडियन एयरफोर्स के पोर्टल में आ चुकी है। फिलहाल राफेल विमान की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आई थी और भारत ने तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की लागत में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे और अब एक एक करके उनको उनकी सही स्थिति पर प्लेस किया जा रहा है और जितने भी अधिकारी हैं उनकी तैनाती भी भारतीय वायुसेना चुन चुन के कर रही है, क्योंकि राफेल के लिए जो भारत के सबसे अच्छे फाइटर पायलट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में जो अच्छे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी राफेल जेट्स की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अपनी अगली अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ ड्रोन्स की डील कर रहा है। मकसद साफ है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के जो ज़रूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी ताक झांक की जा सके और ज़रूरी जानकारियाँ इकट्ठा की जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान की इसी चाल को जवाब देने के लिए भारत भी पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। अब भारत 30 ऐसे ड्रोन्स खरीद रहा है जिसकी मदद से अमेरिका ने कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और अलकायदा के सबसे दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की खोज भी की थी। इसके अलावा इसने कई जंग में महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है और इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर, या जैसे हम प्रेडेटर बी के नाम से जानते हैं। ये अपने शिकार पर ऐसा हमला करता है कि जिसके बाद उसे बचने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं भारत ने इन्हीं ड्रोन्स को क्यों चुना। भारत अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीद रहा है। इस डील की कीमत होगी तकरीबन 21,832 करोड़ रुपए। अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने यह बताया कि अगले महीने भारत सरकार इस डील की अनुमति दे देगी और इस डील के बाद भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। फिलहाल इन ड्रोन्स का उपयोग भारत निगरानी और जासूसी के लिए करेगा। MQ-9 रीपर्स की बात करें तो ये 48 घंटे से ज़्यादा लगातार उड़ सकते हैं और ये अपने साथ 1700 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। भारत अमेरिका से 30 हथियारबंद MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीदेगा ताकि चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा के तनाव को कम किया जा सके। दुश्मनों को ये बताया जा सके कि हमारे पास भी ऐसा हथियार है जो बिना अपनी मौजूदगी का एहसास कराए उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स की खरीद को लेकर के भारतीय रक्षा मंत्रालय या जनरल एटॉमिक्स के प्रवक्ता अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के किसी भी अधिकारी ने फिलहाल कोई बात नहीं की है और इसको क्लासिफाइड रखा गया है। पिछले साल जब चीन के साथ भारत सीमा विवाद हुआ था तो ये जो ड्रोन की डील है इसको लेकर के बातचीत चलना शुरू हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये जो डील है ये जल्द ही फाइनलाइज हो सकती है और ये भारत के बेड़े में आने वाले हैं और इनके आने के बाद भारत की ताकत में एक गजब का इजाफा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए